अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट के किचन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का मीठा सूजी और बेसन का हलवा, जो बहुत माशाल्लाह से अच्छा बन के ये तैयार होता है। उसके लिए मैंने ले लिया है, ये मेरे पास क्वार्टर कप के बराबर जो है वो सूजी थी, और मैंने लिए थे 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन। इन दोनों को मिला के हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि ये बिल्कुल एक जैसे मिक्स हो जाए। उसमें मैंने 2 छोटी इलायचियाँ ली थी, उनको भी मैंने कूट के जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने यूँ ही डायरेक्ट चूल्हा खोल के और हमने इसको यूँ ही भूनना है बग़ैर किसी घी के साथ। बग़ैर घी के भूनने से ये होता है बहुत अच्छी तरह से और जल्दी से जो है ये भुन जाता है, और कलर भी उसमें बहुत अच्छा आता है। देखें आप, सूजी और बेसन में से खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये तकरीबन भुनने लगा है। आपने बस बहुत ध्यान रखना है कि आपने चम्मच जो है वो हटाना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आपने मुसलसल इसको भूनते रहना है। देखें कितना अच्छा ये भून चुका है, और उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पे से उतार दिया था। भूनने के बाद फिर हमने जिस कप से नाप के हमने सूजी ली थी, उसी कप क्वार्टर कप जो था उसको हमने घी लिया और वो इसमें डाल दिया। चूल्हा हमारा बिल्कुल बंद है, और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर जो है चीनी ली है, वो इसमें डाल देंगे। क्योंकि सूजी जो थी वो हमारी बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो हमने इसमें घी डाला और जो चीनी डाली, तो चीनी जो है वो उसमें अच्छी तरह से यूँ ही डिज़ोल्व हो जाएगी। हमने अभी तक अपना फ्लेम जो है वो दोबारा से ऑन नहीं किया है। देखें चीनी वग़ैरह इसमें अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर पानी, यानी कि जितनी हमने सूजी ली थी उसका हमने डबल इसमें पानी डालना है, और फिर अपने फ्लेम को दोबारा से खोल देना है। अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इसको हम मिक्स करते रहेंगे। हमारी चीनी भी बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हुई हुई है, और हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अब, देखें बिल्कुल ये पकना शुरू हो गया है। इस टाइम पे आके हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मलाई। घर की जो हमारी मलाई होती है उसको हम डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स करेंगे, और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम अपने फ्लेम को दोबारा से ऑफ़ कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। और देखें 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारे हलवे की जो है वो लुक आई है। मलाई की वजह से जो है वो इसमें से मलाई का घी निकल आया है, और बहुत अच्छा रिच और क्रीमी सा हमारा हलवा जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने पिस्ते और बादाम इसमें शामिल किए हैं। देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से इसकी लुक आई है। मुझे यकीन है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप इसको अपने घर में बनाएं, ट्राई करें, अपनी दावतों में ट्राई करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और मिलते हैं आपसे फिर दोबारा किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।